आज बात करेंगे पवित्र अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रियों का बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज यात्रा का चौथा दिन है। बीते दिन की तरह आज भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया। जहां भक्त बाबा के दर्शन की आस में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु वहां से लौटते हुए भी पूरे जोश के साथ नजर आए। बाबा के दर्शन के बाद भी पूरी यात्रा में अलग सा उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है। दरअसल अमरनाथ गुफा में एक नई ऊर्जा सी मिलती है। वहां दर्शन पूजन के साथ ही भव्य आरती में शामिल होने का सौभाग्य भी मिलता है और ये भव्य दिव्य दर्शन भक्तों में गजब का उत्साह भर देता है। भक्तों के किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा के साथ पर्याप्त सुविधा भी यात्रियों को बेहद खुश कर रही है। इस यात्रा की महिमा अपरंपार है। अमरनाथ की पावन गुफा अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों के बीच होने के बावजूद अनादि काल से ही श्रद्धालु यहां पहुंचते आ रहे हैं और भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप का दर्शन करते हैं। गुड न्यूज टीम की हमारी टीम भी पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के हर रंग दिखाने अमरनाथ धाम पहुंची है। तो जीएनटी के साथ चलो अमरनाथ की यात्रा के धाम। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम निकल चुके हैं जीएनटी के साथ बाबा बर्फानी की बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यात्रा पर। इस वक्त हम गांदरबल में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए। यहाँ ये वही रास्ता है जो सीधे अमरनाथ यात्रा की ओर जाता है और अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। यहाँ से अभी करीब 70 से 80 किलोमीटर और चलना होगा, जिसके बाद हम अमरनाथ गुफा तक पहुंच पाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे बाबा अमरनाथ के। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की हर तस्वीर, हर पल, हर क्षण का उत्साह आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अपने अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं और उसके बाद यात्रा की शुरुआत वो पहलगाम और बालटाल वाले रूट से करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, हमारा भी गुड न्यूज टुडे का जो काफिला है वो भी पहुंच चुका है। बालटाल से महज 62 किलोमीटर दूर अभी हम हैं और अब से करीब 1 घंटे बाद पहुंचेंगे बालटाल और उसके बाद शुरू होगी बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा। गुफा तक के दर्शन आपको कराएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और चलिए आपको लेकर चलते हैं बालटाल, जहां हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने उन लोगों से बात की है जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और वो कटरा के लिए निकल रहे हैं। तो ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में जो है वो जबरदस्त उत्साह है। सभी को आस है तो बाबा की एक झलक पाने की। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त अमरनाथ यात्रा की ओर निकल पड़े हैं। कई लोगों ने जो है दर्शन कर लिए हैं और कई लोगों को अभी भी बाबा की एकमात्र झलक की जो है दर्शन की आस है। तो ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो हैं हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा का चौथा दिन है आज। 29 जून से ये यात्रा शुरू हुई थी। भक्तों में भी भारी उत्साह और बहुत ज्यादा जोश देखा जा रहा है। दर्शन के लिए जो लोग हैं वो बाबा अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे बालटाल, जहां हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने उन लोगों से बात की जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब वो कटरा के लिए निकल रहे हैं। कैसे रहे भक्तों के दर्शन और कैसी रही उनकी यात्रा, सुविधा देखिए बालटाल से अशरफ वानी की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा चल रही है और देश भर से जो श्रद्धालु है वो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो संत साधु हैं वो बड़े बड़े जत्थे जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए लाते हैं। यहाँ पर ही एक स्वामी जी है जिन्होंने मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा जत्था जो है जो एकदम डिसिप्लिन के साथ अमरनाथ यात्रा करने जा रहा है। उनसे ही बात करेंगे। वो अपना नाम बताएंगे। स्वामी जी, आप अपना शुभ नाम बताइए और ये बताइए कि कितने श्रद्धालु हैं, यात्री हैं आपके इस समूह में, कहाँ से लोग हैं और किस तरह से आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हो। क्या जिस तरह एक साथ यात्रा करने में क्या खास मान्यताएं हैं? महंत बीरेंद्र दास, कटरा हनुमान मंदिर
और गत वर्षों से ये यात्रा को संचालित कर रहे हैं और हर वर्ष अपनी व्यवस्था को अपने डिसिप्लिन में लेके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पहले जत्थे में हम लोगों ने सबने दर्शन कर लिए हैं। आज हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अब की बार कुछ आप कह रहे हैं 15 साल से मैं अमरनाथ यात्रा कर रहा हूं, अब की बार कुछ बेहतरी दिखी आपको अमरनाथ यात्रा में? इस बार हमारे यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है मिलिट्री ने। यहाँ पे श्रीनगर पुलिस का हम लोगों को सहयोग नहीं रहता है, कश्मीर पुलिस का मतलब। बाकी बहुत आनंदमय यात्रा हुई हमारे को, है ना। आप मैम, आपका नाम? रानी अग्रवाल। रानी अग्रवाल जी, आप मुझे ये बताइए, आप पहली बार यात्रा कर रही हैं, इससे पहले भी आपने कई बार यात्रा की? मैंने पहले भी कई बार यात्रा की है, मेरा 5वां वर्ष था यात्रा का और इस जत्थे को आते हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। 15 ही लोग आते हैं या लोग बदलते रहते हैं? नहीं, हर बार अलग अलग लोग आते हैं दर्शन के लिए। करीब 175 यात्री हर साल आते हैं दर्शन के लिए। पहले ही जत्थे में आप आते हैं? हाँ, पहले ही दिन हम लोगों को दर्शन का रहता है, पहले ही दिन दर्शन सभी को प्राप्त हो, ये हमारी कामना रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, इस तरह से जत्थों में अमरनाथ यात्रा आना एक डिसिप्लिन के एक रास्ता बनता है और उन लोगों को भी श्रद्धा के साथ ये अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। सज्जाद सोफी के साथ अशरफ वानी, बालटाल। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। बम बम भोले की गूंज से वादी गूंज रही है। सभी तरह की सुविधाएं जो हैं वो कराई गई हैं, खास करके खाने की, इसलिए लंगर पार्टियां भक्तों की सेवा में जुटी हुई हैं। बर्फानी बाबा की जय, पुणे वाले की जय, शंभुनाथ की जय, बर्फानी बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है और बोलबम के नारों के साथ तीर्थयात्रियों के जत्थे लगातार पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। तीर्थयात्रियों के मन में जबरदस्त उत्साह है और बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन का भरपूर उल्लास है। देश के कोने कोने से आए लोग भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल ही इस पवित्र यात्रा पर निकले हैं, तो बहुत से लोग घोड़े और खच्चरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बाबा के दर्शन की मुराद पूरी हो सके। इनमें युवा हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग भी, जो श्रद्धा और आस्था के इस अनूठे सफर पर निकल पड़े हैं। इस बार शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। शुरुआती 3 दिनों में ही 51,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। सोमवार को तीसरे दिन 23,437 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इससे पहले रविवार को दूसरे दिन 14,717 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचे थे और शनिवार 29 जून को यात्रा के पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे। ये तस्वीरें श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप की हैं और यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं के जत्थे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए निकल रहे हैं। यात्रा के इंतजामों से श्रद्धालु बेहद संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। फौजी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भाइयों ने पूरी व्यवस्था वहां से लेके यहाँ तक, जब से जम्मू स्टेशन से उतरे हैं और यहाँ तक आए हैं, पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आई। कितनी खुशी है आज आप जा रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी है, बाबा के यहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा है। हम तो ये कहें बाबा के यहाँ सब दर्शन करने आए, एक बार तो जरूर आके दर्शन करें। बहुत खुशी है। जयकारा बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बर्फानी बाबा की जय। क्या मन्नत मांगे है वहाँ जाके? वहाँ मन्नत मांगे कि जो सारी दुनिया है महाकाल की, सब नजरे कर्म उनके ऊपर होनी चाहिए। सबको अपना जो पूरी सृष्टि पे उनका हाथ होना चाहिए, यही मन्नत मांगेंगे। सबके घरों में खुशियाँ आए। पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा 2 रूट से होती है। यात्रा का पहलगांव मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि बालटाल मार्ग 14 किलोमीटर का है, जो छोटा तो है मगर कठिन है। लेकिन इस रास्ते से भी पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं। ये तीर्थ यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर संपन्न होगी। अमरनाथ यात्रा मार्ग से अशरफ वाणी और शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
तो जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ऐसे में बाबा के दर तक पहुंचने का क्या रास्ता है, आइए आपको बताते हैं। बाबा तक पहुंचने के लिए उन 2 रास्तों के बारे में आपको बताते हैं जहां से होते हुए हजारों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। तीर्थयात्रियों के लिए बालटाल और डोमेल के बीच करीब 1.5 किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी कार सेवा की व्यवस्था की गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सबसे पहले भक्तों को जम्मू तक पहुंचना होगा। जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करना होगा। श्रीनगर से आप अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल, इन 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। तो पहले रास्ते की बात करते हैं और ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से होकर जाता है। तो दूसरा रास्ता गांदरबल जिले के बालटाल से होकर गुजरता है। जम्मू से पहलगाम के लिए आप कैब या बस से लगभग 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालटाल कैब या बस से लगभग 10 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा करीब 36 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर 1 दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करके लौटा जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में अधिक आसान और सपाट है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम वाला मार्ग सही माना जाता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा का रास्ता पहलगाम से थोड़ा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसके बावजूद अगर आप जल्दी से दर्शन करके लौटना चाहते हैं तो बालटाल मार्ग आपके लिए सही होगा। तो पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के हर रंग दिखाने के लिए हमारी टीम अमरनाथ धाम पहुंची है। तो जेएनटी के साथ आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ धाम। बालटाल के बेस कैंप में श्रद्धालुओं में कैसा है उत्साह, यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, दिखाते हैं आपको इस पूरी रिपोर्ट में। सोनवर्ग से करीब 12 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं बालटाल के बेस कैंप पर। बेस कैंप ये वही जगह है जहां पर तीर्थयात्रियों को अपने वाहन छोड़ने पड़ते हैं। ये विशाल पार्किंग आप देख पा रहे हैं मेरे बाईं ओर, जहां बड़ी संख्या में वाहनों को खड़ा किया गया है, वाहनों को पार्क किया जाता है और उसके बाद यहां से तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं। जो साधन उन्हें मिल सकता है वो उसी के सहारे बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उसके आगे अगर आपकी नजर जा रही है, मैं कहूंगा सहयोगी अभिषेक से, वो बेस कैंप की तस्वीर आप देखिए। वो नीले पीले टेंट के रूप में बने बेस कैंप जहां तीर्थयात्री ठहरे हुए हैं और उसके बाद वो अब अपनी यात्रा शुरू करेंगे पैदल चलकर, घोड़े कच्चर के सहारे या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए। यहां से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है जहां श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकेंगे। लेकिन ये आखिरी पड़ाव है जहां अब आपको वाहन छोड़ देना होगा। यहां से जो सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन चढ़ाई शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। ये बालटाल का बेस कैंप है और इसी रूट से अब करीब 13 किलोमीटर दूर पैदल चलकर तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन कर सकेंगे, वहां पहुंच सकेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी है। चप्पे पर बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो यात्रियों की हर सुरक्षा का, हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। तो आज अमरनाथ यात्रियों के लिए एक जत्थे को जो है कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी के लिए रवाना किया गया है। लेकिन जो लोग इस कठिन यात्रा पर नहीं जा सकते, उन्हें गुड न्यूज टुडे की टीम घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कराएगी। शंभुनाथ की, भवानी बाबा की, और शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओम, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदांगे धारा, हरि ओम हरे 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 महा शिव। ऊंचे पहाड़, लंबा रास्ता, फिर भी न चेहरे पर थकान और न माथे पर चिंता की लकीर।
जोश और उत्साह से लबरेज तीर्थ यात्रियों के जत्थे पर जत्थे बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पवित्र गुफा की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। कोई बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन पाकर भावुक है और कोई मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए ये लोग लंबा सफर तय कर यहाँ पहुँचे हैं, जो अपने आराध्य के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पहला अनुभव होता है और कुछ लोगों के लिए जो है कई बार ये अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल 2 दिन में मौसम ने काफी साथ दिया है श्रद्धालुओं का। मौसम बेहतर है और अमरनाथ यात्रा जो है फिलहाल बहुत अच्छी तरह से चल रही है। साल में एक बार होने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए तीर्थयात्री बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसकी गवाही बेस कैंप से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में ये भक्त अपने भगवान के दर्शनों के लिए यहाँ खींचे चले आए हैं। कोई परिवार संग आया है, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस पवित्र यात्रा पर आया है। जिनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, ठहरने और खाने पीने का पूरा इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से किया गया है। बहुत अच्छा, प्रशासन ने बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा दे रखी है हर चीज की। आप आए सब और इस रूट से यात्रा करें। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हम पैडल करते हैं सरकार की, और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पर ये काम को फारिग करके यात्रा को सरल किया है और यात्रियों को बहुत अच्छी एक सुरक्षा भी दी है और एक लाइन भी दी है कि भी आप इस रास्ते से आइए। इतने कम समय में एक रास्ता बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के जो वर्कर है, जो काम करने वाले, उन्होंने अपनी मेहनत लगन से बहुत अच्छा रास्ता बनाया। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। यात्रियों के लिए हर तरीके की सुविधा जो होती है, जो देनी चाहिए सरकार को, वो सब सुविधा दी जा रही है। सुविधा बहुत अच्छी है। जो प्रशासन है यहाँ का वो बहुत हेल्प करता है यात्रियों की, है ना। और अपना बहुत अच्छा जो आर्मी का काम बहुत अच्छा है। इनकी बदौलत यहाँ पे जो यात्रा का जो सब जने श्रद्धालु आ रहे हैं और इनकी बदौलत यात्रा हो रही है। बाबा अमरनाथ की ये यात्रा आसान नहीं है। ऐसे में कई लोग चाहकर भी इस यात्रा पर नहीं जा पाते। ऐसे लोगों को घर बैठे बाबा के दर्शन कराने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस यात्रा पर निकल चुकी है, जो अपने इस सफर में यात्रा से जुड़ी हर छोटी से छोटी और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। 29 जून से शुरू होकर ये यात्रा इस साल 19 अगस्त तक चलेगी। करीब 2 महीने की ये यात्रा महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास होती है। इसलिए इस यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। शंभुनाथ की, भवानी बाबा की, शंकर भगवान की। अमरनाथ से अशरफ वानी और शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शंकर जी के रूप रखता त्रिभुवन, हरि ओम हरे 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 महा। हर हर महादेव। हर कोई महादेव के रंग में रंगा हुआ है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने भगवान के एकमात्र दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कोई परिवार संग आया है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस पवित्र यात्रा पर आया है, जिनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठहरने और खाने पीने का पूरा इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बालटाल बेस कैंप से महज 100 मीटर पहले, यानी सुरक्षा कैंप पर, सुरक्षा जांच के इस केंद्र पर, और जहां पर सुरक्षा की जांच की जा रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लगेज इसके अंदर मशीन यहां पर लगाई गई है, जिसके जरिए इन सामानों की जांच की जा रही है, गहनता से तलाशी ली जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है, और उनके RFID कार्ड यहां पर जांचे जा रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए, बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा को। यहां से ये देखिए, ये मेरे साथ कुछ तीर्थयात्री मौजूद हैं, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि कैसा उत्साह, चूंकि वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये उनका पहला पड़ाव है, कैसा जोश है, सीधे उन्हीं से जान लेते हैं।
भैया बहुत बहुत धन्यवाद पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और बीएसएफ का। यहाँ पर जितने भी पुलिस है बहुत अच्छा बंदोबस्त है भैया, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। रोड के जहाँ देखो पुलिस का बंदोबस्त है, तो दर्शन करने वाले जो भी दर्शनार्थी और बिना झिझक के आ सकते, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। और भैया जब भी हम उनसे बात करते बड़ा प्रेम से बात करते, हमको वहाँ अपनी मंजिल। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत सुंदर है भैया, जवान का भगवान है, बहुत बढ़िया है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में जो है पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह की भी सीमा नहीं है और साथ ही साथ मौसम भी जो है वो बेहद जो है खुशनुमा है और साथ दे रहा है। साथ ही सुरक्षा इंतजाम के साथ दूसरी सुविधाएं भी पुख्ता कराई गई हैं। आज यात्रा के लिए रवाना हुए लोगों में कैसा है उत्साह, देखिए जरा। अमरनाथ यात्रा के लिए आए, हमारा पूरा 34 लोगों का ग्रुप है और हम कल से निकले हुए जम्मू से, बट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से जरा लेट हो गए थे। इसके हिसाब से ये बहुत बेटर आर्मी के नाइट टेंट में रुके हुए हैं। अभी मॉर्निंग में हम जा रहे हैं बालताल से ऊपर यात्री स्टार्ट करेंगे सर जी। बहुत खुशी है, यहाँ की जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी और जो व्यवस्था है सच में बहुत सैल्यूट के लायक है और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। नहाने धोने पीने का पानी से लेके भंडारा भी इतना अच्छा है, मेडिकल भी इतना अच्छा है और बिल्कुल साफ सफाई वाला काम है। सच में बहुत ही बेहतरीन काम है। आई सैल्यूटेड टू इंडियन आर्मी। हम लोग बॉम्बे से आए हैं, बालताल से हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। तो कितनी खुशी है? खुशी तो हमको बहुत अच्छी खुशी है कि जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने मिल रहा है हमको। तो आना चाहिए सबको वहाँ। हाँ आना चाहिए सबको, एक बार तो दर्शन सबको एक बार तो करना ही चाहिए, बाबा का दर्शन करना चाहिए। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार भक्तों का तांता जो है अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। 3 दिन में 51,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और ये ताजा तस्वीरें आप देखिए बाबा बर्फानी की, जहां भक्त जो है पहुंच रहे हैं और यहां आरती हो रही है। सभी जो है आरती में शामिल हुए हैं और बाबा भोले के जयकारों के साथ, हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्त जो हैं लगातार बाबा बर्फानी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भक्त हैं जो मंदिर में पहुंच चुके हैं और कुछ भक्त हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी यात्रा की शुरुआत वो कर चुके हैं और लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो बर्फानी जो गुफा है वहां तक पहुंचने में लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे अमरनाथ यात्रा की। भक्तों में जबरदस्त का उत्साह है, काफी जोश है और मौसम भी जो है वो लगातार साथ दे रहा है। किसी तरह की कोई भी बारिश या किसी तरह का कोई लैंडस्लाइड की खबर अब तक नहीं आई है और बेहद खुशनुमा मौसम है। और इस बीच भक्तों का तांता जो है वो लगातार बर्फानी की तरफ बढ़ रहा है, अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं खाने पीने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी काफी अच्छे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए जत्थे आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा के दर्शन के लिए उनके भक्त जो हैं वो उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं। शिव ओमकारा बोले हर शिव ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदांगे धारा हरि ओम। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और गुड न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।